बचपन से लेकर आज तक न जाने क्यों अनेक बार खोलकर देख लेने के बावजूद भी हमारे लिए अम्मा की अलमारी एक रहस्य ही रही। जब भी माँ अलमारी खोलती, हम सबसे पहले आ धमकते। हमें तो सब कुछ चीजों का पता ही होता था। एक खाना था जिसमें छोटी बहन की दूध पीने की बोतल, जो कि कांच की थी, उस बोतल से दोनों तरफ से दूध पिया जा सकता था। बहुत देर से समझ आया था कि अम्मा अपनी दूसरे नंबर की बेटी को खो चुकी थी। ये उसकी यादें थीं। अम्मा ने अपने विवाह के कुछ कपड़े और बचपन के सामान सहेज कर रखे थे। थोड़ी समझ आने पर हमें भी उन चीजों से लगाव हो गया था। अम्मा की अलमारी के एक खाने में पुरानी वायल की साड़ी के टुकड़े में लपेट माँ का विवाह का लहंगा सूट रखा था। अम्मा जब विवाह होकर आई थीं, उसकी उम्र 13 वर्ष थी। छोटी सी बहू का छोटा सा लहंगा। अब तक तो वह हमारे लिए भी छोटा पड़ने लगा था। जब भी वो अलमारी से बाहर निकलता, हम पुलकित होते, सोचते, अम्मा इसे पहनकर कैसी लगती होगी। वह सोने की छोटी छोटी चूड़ियां और पायल माँ ने आज तक किसी को न तो दी और न ही बदलवाई थीं। एक आध मर्दाना साफे और टोपियां। उनके समय में पुरुषों के लिए भी सिर पर कुछ पहनना अनिवार्य था। कुछ चीज जो हमारे लिए अजूबा थी, जैसे कि महिलाओं को कान में पहनने वाले गहनों का भार न सहन करना पड़े। इसके लिए सोने की बनी तरह तरह की गूंथी हुई डोरियां, हाथ फूल जैसे पुराने परंपरागत गहने, जिन्हें हम रोमांच से हाथ में लेकर देखते। थोड़े बड़े हुए तो पहनकर भी देखे थे। आज अम्मा को गए 3 वर्ष होने को हैं। उनकी अलमारी आज वर्षों बाद खुली थी। गुजरने से पहले कुछ समय से अम्मा घर के बाहर ही थीं। अम्मा के कहने पर जरूरत का सामान भाई ही निकाल कर अम्मा के लिए ले जाते रहे। इसलिए आज अलमारी उतने सलीके से जमी हुई नहीं थी। बेटों की बहुओं के लिए माँ ने जो कुछ अलमारी में रख रखा था, वह अम्मा ने समय पर दे दिया था। फिर भी अम्मा की नज़र में ऐसा बहुत कुछ था जो उसके लिए बहुत कीमती था। अम्मा की सगाई में नाना जी ने पिताजी को एक सोने की गिन्नी तिलक करके दी थी। अम्मा ने 60 वर्ष से संभाल कर रखी थी। बीमार होने से पहले एक दीपावली पर अम्मा ने अपना मुझसे लक्ष्मी पूजा का सारा सामान बाहर निकलवाया था, जिसमें पुरानी पड़ी हुई 2 और 5 रुपए की गड्डियां भी थीं, जिनके आगे चलने की संभावना नहीं थी। माँ ने वो भाभी को सौंप दी थीं। साथ ही अम्मा भाभी को यह बताना नहीं भूली थीं कि यह 200 और 500 रुपए उन्होंने कैसे जोड़कर यह गड्डियां मंगवाई थीं। आज माँ के बच्चे लाखों कमा रहे हैं। जानती भी थी अम्मा कि उनके अलावा किसी को उनकी कदर नहीं होगी। आज अम्मा नहीं है और कल ये अलमारी भी यहां नहीं होगी। उस दिन मुझे अम्मा की अलमारी खाली करने का काम सौंपा गया था। मन भारी था। अम्मा का अलमारी से लगाव याद आया। आज अम्मा के इस घर में इस अलमारी के लिए किसी कमरे में जगह नहीं। इसलिए पुरानी काम वाली बाई को अलमारी देने का निर्णय किया था भाभी से। मैंने कई बार कहा था, अम्मा की यह अलमारी सामान सहित दे दें। नहीं दीदी, आप देख लो, कहीं कुछ ऐसा रह ना जाए कि बाद में अफसोस हो। सामान में से कुछ भाभी के लिए, कुछ अपनी संवेदनाओं के बस खुद के लिए रखा। जानती थी मेरे बाद भी किसी को दे दिया जाएगा। मुझे याद है जाने से पहले उस साल अम्मा ने दीपावली पूजन के बाद सारा सामान वापस रखवाया था। भाभी ने रखते समय लिस्ट बनाकर माँ को पकड़ाई थी। अगली दिवाली तक माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस दिवाली मैंने ही अम्मा के कहने पर सारा सामान निकाल लक्ष्मी पूजा के लिए धोया पहुंचा था। भाभी ने पूजा करते समय पूछा, गिन्नी क्यों नहीं निकाली दीदी? मैंने कहा, मैंने नहीं देखी। भैया अलमारी के लॉकर में देखने भी गए, भाभी वहीं होगी, कहकर अलमारी का अखबार बदलने के बहाने ढूंढने का प्रयास करती रही थी। सब चिंतित थे। सोचा, या तो पिछले वर्ष भाभी से सामान रखते समय गिर गई होगी। दिवाली के दूसरे दिन हर व्यक्ति चुपके चुपके गिन्नी ढूंढ रहा था। शाम तक भाभी के मना करने पर भी अम्मा को सच सच बता दिया था। यह तो भला हो माँ कि उन्होंने हमें किसी को कुछ नहीं कहने दिया। अंत में न जाने क्या सोचकर अम्मा ने भाभी से कहा था, कोई बात नहीं, लक्ष्मी को लक्ष्मी चली गई। अर्थात हमारी वृद्ध काम वाली लक्ष्मी को लक्ष्मी मिल गई। वर्षों बीत गए, हम सब इस बात को भी भूल गए। मैं भी नए अखबार बिछा रही थी। अचानक नीचे वाले खाने से अखबार निकालते समय मुझे कुछ आवाज के साथ चमकती हुई वह गिन्नी नजर आई। क्या संजोग था। भाभी नाश्ता और भैया घूमने जाने के लिए तैयार थे और मैं अम्मा की गिन्नी मुट्ठी में दबाए सोच रही थी कि इस खजाने की घोषणा कैसे की जाए। भाभी को मुट्ठी खोलकर दिखाई। भाभी याद करने लगी, दीदी, हमने इस गिन्नी को लेकर किस किस पर शक नहीं किया।
कितनों के बारे में हम गलत सोचते रहे। भला हो अम्मा ने किसी को कुछ नहीं कहने दिया। कुछ देर बाद भाभी ने कहा, दीदी, अम्मा नहीं है, पर ईश्वर ने इसे आपके लिए ही रखा था। अब आप ही इसे रखिएगा। मैं खड़ी अभी यह सोच रही थी कि भगवान ने इसे मेरे लिए अभी तक छुपा के रखा है। आज बेटी की शादी के समय वह गिन्नी भैया ने मेरे हाथ में थमाई। मन गदगद था। भैया ने अपने बच्चों की शादी के साथ मेरे बच्चों की शादी के बारे में सोचा। ऐसा आशीर्वाद और भाई भाभी भगवान सबको दे